हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एरे से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में अब हम थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे और हम एडोब जैसी कंपनीज की क्वेश्चंस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एडोब का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जिसका नाम है पेयर सम। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ, पेयर सम होता क्या है और हमें करना क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एरे होगा, गौर कीजिएगा, एरे सॉर्टेड होगा पॉजिटिव नंबर्स का। आपको एक नंबर दिया जाएगा एरे के साथ और आपको ये बताना है कि एरे में ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम आपके इस टारगेट के बराबर है। इनफैक्ट ऐसे कौन से नहीं, आपको ऐसे कितने एलिमेंट्स ढूंढने हैं, राइट। फिर समझिए, आपके पास एक एरे है, एक वैल्यू होगी जिसको मैं टारगेट बोल रहा हूं। आपको बताना है एरे के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम इस टारगेट के बराबर है। इसको समझने के लिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस आप देखें। जैसे हमारा एरे है 1 2 3 4 5। सो फ्रेंड्स, ये मैं एरे ले रहा हूं। एरे के अंदर डेटा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडेक्सेस से हमें कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, आप वैल्यू पे ध्यान दीजिए। और हमारा जो टारगेट है वो 6 है। सो लेट मी राइट दैट टारगेट टू बी अचीव्ड इज 6। अब हमें ढूंढना है ऐसे कितने पेयर हैं इस एरे के अंदर एलिमेंट्स के जिनका सम 6 के बराबर है। तो अगर आप टेक्निकली चेक करें तो एक पेयर 5 और 1 का आ रहा है, इनका सम 6 के बराबर है। एक पेयर 4 और 2 का आ रहा है, इनका सम 6 के बराबर है। तो इसके लिए रिजल्ट क्या होना चाहिए? इसके लिए रिजल्ट होना चाहिए 2। मतलब ऐसे दो पेयर हैं जिनका सम 6 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास एक एरे है 4 6 8 9 11 एंड 14, ठीक है। अब हमें चेक करना है ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 7 के बराबर आ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसा एक भी पेयर इसके अंदर नहीं है, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट इस एरे में नहीं है जिन्हें ऐड करें तो सम 7 के बराबर पहुंचे। तो हमारे लिए इस केस में रिजल्ट हो जाना चाहिए 0, क्योंकि टारगेट हमारा 7 है। और गेस करिए, अगर टारगेट हमारा 7 की जगह 12 होता तो? अगर टारगेट हमारा 7 की जगह 12 होता तो आप बताइए ऐसे कितने पेयर हैं जिन्हें ऐड करें तो सम इनका 12 के बराबर पहुंच रहा है। तो चेक करिए, ऐसा एक ही पेयर दिख रहा है 8 और 4। ये दोनों ऐड करेंगे तो सम इनका जाएगा 12। तो इस पे रिजल्ट आना चाहिए था 1 अगर मैं वैल्यू देता 12। फिलहाल मैंने माना टारगेट 7 है तो रिजल्ट आना चाहिए 0। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, राइट। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक। सो लेट्स मूव ऑन टू द आईडी एंड स्टार्ट राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस कोड। चलिए, सबसे पहला सॉल्यूशन जिसे हम जनरली बोलते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक, जिसमें हम सारे पॉसिबल पेयर चेक करेंगे और जितने पेयर हमें ऐसे मिलेंगे जिन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू टारगेट के बराबर पहुंचेगी, उसके आते ही हम काउंटर को कर देंगे इंक्रीमेंट, है ना। तो अपन इस ब्रूट फोर्स टेक्निक को अप्लाई करते हैं। पब्लिक स्टैटिक INT, ओके, एंड देन विल हैव व्हाट शुड आई कॉल इट? आई शुड कॉल इट पेयर सम। पेयर सम, और हमारा ये पेयर सम ये कह रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक टारगेट है, फाइन। अब हम अंदर आते हैं और अंदर आकर एक काउंटर लेते हैं जिसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। एक वेरिएबल में सम ले लेता हूँ, हालांकि सम की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कहता हूँ फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन ARR डॉट लेंथ, let's say -1, I plus plus, okay, for int j equal to I plus 1, j is less than ARR dot length and j plus plus। अंदर मैं कहूँ sum equal to ARR I plus ARR j, okay। फिर मैं चेक करूँ कि क्या sum की वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर सम की वैल्यू टारगेट के बराबर है तो हम काउंटर को कर देते हैं इंक्रीमेंट। और फ्रेंड्स, जब हमारा ये लूप फिनिश हो तो बाहर आकर इस काउंटर को हम लोग कर देते हैं रिटर्न। ये हमारे पास एक प्रोबेबल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। लेट्स ट्रेस द सॉल्यूशन के सॉल्यूशन काम कैसे करेगा। तो इमेजिन करिए, हम अपना ही एरे लेते हैं जो हमारे टेस्ट केस में था, 1 2 3 4 और 5। ये एरे के प्रोबेबल इंडेक्सेस हैं, ठीक है। हमें पता है हमारा जो टारगेट है वो 6 है, तो आंसर आना चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट ऐसे हैं
जो सम कर रहे हैं तो 6 के बराबर पहुंच रहे हैं। अब आप नोटिस करिए, अगर मैं लूप ट्रेस करूं तो आई को मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम इंडेक्स 0, ठीक है, जे को मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम इंडेक्स i+1, तो जे स्टार्ट हुआ फ्रॉम इंडेक्स 1। सबसे पहले सम के अंदर हमने किसे ऐड करा, ARRI और ARRJ को ऐड करा। ARRI इज हाउ मच 1, ARRJ इज हाउ मच 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो सम आ रहा है 3। क्या 3 हमारा टारगेट है? नहीं है, तो काउंटर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कंट्रोल जे को इंक्रीमेंट करता है, जे की वैल्यू पहुंचती है इंडेक्स 2 पे, राइट। फिर से सम कैलकुलेट करते हैं, आई तो अभी भी हमारा 1 ही है, ARRI तो अभी भी हमारा 1 ही है, ARRJ अब हमारा 3 है। क्या 1 + 3 इनका सम टारगेट के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1 + 3 का सम आ रहा है 4, टारगेट हमारा 6 है। फिर कंट्रोल इंक्रीमेंट करेगा जे को, जे की वैल्यू अब बढ़कर पहुंचेगी इंडेक्स नंबर 3 पे। अगर जे इंडेक्स नंबर 3 पे है तो फिर 1 + 4 कितना हो रहा है, इंडेक्स 3 पे हमें 4 मिल रहा है, 1 + 4 का सम हमारा हो रहा है 5। क्या 5 टारगेट के बराबर है? नहीं है, टारगेट हमारा 6 है, राइट। तो अभी भी हमारा काउंटर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। फिर हमारा कोड जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे इंक्रीमेंट होकर पहुंचा इंडेक्स नंबर 4 पे, राइट। कोड क्या चेक करेगा? कोड चेक करेगा ARRI और ARRJ का सम। ARRI में अभी भी 1 है, ARRJ में अब हमें मिल रहा है 5। क्या 1 और 5 का सम हमारे टारगेट के बराबर है? यस, 1 और 5 का सम टारगेट के बराबर है, क्योंकि 1 और 5 का सम आ रहा है 6। तो नोटिस करिए, काउंटर को इंक्रीमेंट करा जाएगा और जिस काउंटर की वैल्यू 0 थी वो इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। ओके, फिर हमारा ये इनर लूप रुकेगा, क्योंकि जे अब इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 5 लेस देन ARR डॉट लेंथ, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ARR की लेंथ हमारे केस में है 5। कंट्रोल फिर जाएगा i++ पे। आई होप अब आप लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कोड कर क्या रहा है। जब i++ पे जाएंगे तो i पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 1 पे, i को 1 पर रखने के बाद j स्टार्ट होगा i+1 यानी इंडेक्स नंबर 2 से। फिर से हम अंदर आकर 2 एलिमेंट्स पिकअप करेंगे। इस बार कौन कौन से 2 एलिमेंट पिकअप करें? इस बार हमने ARRI यानी 2 पिक करा है और ARRJ यानी 3 पिक करा है। क्या 2 और 3 का सम 6 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो सम हो रहा है 5। तो काउंटर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। जे बढ़कर आया इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक है। कोड अंदर गया, ARRI और ARRJ को हमने ऐड करा। ARRI में क्या है? 2 है, ARRJ में क्या है? 4 है। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो सम किसके बराबर है? सम हमारा पहुंच रहा है 6। क्या 6 टारगेट से मैच कर रहा है? कर रहा है, तो काउंटर को हमने इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। फिर हमने जे को इंक्रीमेंट करा, जे पहुंचा इंडेक्स नंबर 4 पे। इंडेक्स 4 पे क्या है? इंडेक्स 4 पे 5 अवेलेबल है। क्या ARRI और ARRJ का सम टारगेट के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है 7, टारगेट हमारा 6 है। फिर से जे वाला लूप रुकेगा क्योंकि जे अब फिर 5 होगा, इनर कंडीशन फिर फॉल्स होगी। फिर कंट्रोल जाएगा i++ पे, i फिर से बढ़ेगा और अब i बढ़कर पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 2 पे। ओके, आई का लूप अभी भी चलेगा क्योंकि ARR डॉट लेंथ -1 यानी 5 - 1 दैट इज 4, आई लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, आई अभी 2 पे है। कोड अंदर गया, जे को करा i+1 तो जे कितने पे आया? जे आ गया 3 पे। फिर चेक करिए 3 और 4 का सम क्या 6 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, 3 और 4 का सम 7 है। फिर जे बढ़कर आएगा इंडेक्स 4 पे, क्या 5 और 3 का सम 6 के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस तरह से आप नोटिस करिए लूप हमारा पूरा चलेगा, लेकिन अब कोई ऐसा पेयर हमें नहीं मिलेगा जिसका सम हमारे टारगेट के बराबर हो रहा हो। ऐसा हमें 2 ही पेयर मिले तो काउंटर की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी हमारे केस में एज 2, ठीक है। और कहीं अगर हम टारगेट ऐसा नंबर ले लें जो हमारे कोई भी 2 पेयर के सम से मैच नहीं कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट ले लेता हूँ 10। अब आप नोटिस करिए एरे में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो 10 के बराबर हो, जिन 2 पेयर्स का सम, जिन 2 वैल्यूज़ का सम 10 के बराबर हो, ठीक है। ऐसा कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है। अब क्या होगा? अब अगर आपका कोड इटरेट होगा तो ये जो इफ़ कंडीशन है ये कभी भी ट्रू नहीं होने वाली है। जब ये कभी भी ट्रू नहीं होने वाली है तो क्या होगा? उस केस में आपका प्रोग्राम अल्टीमेटली काउंट के वैल्यू क्या रिटर्न करवाएगा? उस केस में आपका प्रोग्राम काउंट के वैल्यू रिटर्न करवाएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपके समझ आया होगा। बट अब आप ऑब्जर्व करिए, इस सॉल्यूशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका ये जो कोड है ये नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा है। और सोचिए जब ये नेस्टेड लूप यूज़ करेगा तो नंबर ऑफ इटरेशंस इसके ज़्यादा होंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बोलते हैं। इसका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि लूप इसमें नेस्टेड लगे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, बट अभी समझने की कोशिश करिए। बिकॉज द लूप इज नेस्टेड, एग्जीक्यूशन टाइम विल इंक्रीज। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम सिंगल लूप में ही इस प्रोग्राम को बना लें?
इजीली इसका एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वो सॉल्यूशन फ्रेंड्स ये है कि हम दो वेरिएबल लेकर चलें। एक को हम स्टार्ट करें एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, इसका नाम मैं दे देता हूं स्टार्ट। एक को हम स्टार्ट करें एरे के लास्ट एलिमेंट से, इसका नाम मैं दे देता हूं एंड। ये दो हमारे इंडेक्सेस हैं। तो स्टार्ट पॉइंट करेगा एरे के 0th सेल पे, एंड पॉइंट करेगा लेंथ -1 सेल पे। अब हम लोग चेक करें कि क्या 0th सेल पे और लेंथ -1 सेल पे जो हमें एलिमेंट मिल रहा है, यानी स्टार्ट और एंड पे जो एलिमेंट मिल रहा है, क्या उनका सम टारगेट के बराबर है। अब सोचिए, जब हम ये चेक करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। या तो इनका सम टारगेट के बराबर होगा, उस केस में हम करेंगे 3 काम। क्या 3 काम? काउंटर को कर देंगे अपन इंक्रीमेंट, काउंटर को हम बढ़ा देंगे, साथ में स्टार्ट को भी कर देंगे इंक्रीमेंट और एंड को कर देंगे डिक्रीमेंट। ओके, और अगर ये जो सम है ये टारगेट के बराबर नहीं है तो या तो सम टारगेट से बड़ा होगा और या तो सम टारगेट से छोटा होगा। अगर सम टारगेट से बड़ा है तो आप सोचिए फिर हमें एंड को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर कम करना है। स्टार्ट को बढ़ाएंगे तो एक और बड़ा नंबर मिल जाएगा। स्टार्ट को स्टेबल रखें, एंड को हम लोग 1 रिड्यूस करें तो थोड़ा सा कम आएगा सम। फिर हम चेक करें क्या अब सम टारगेट के बराबर है। ठीक है, और अगर हमें पता चलता है सम की वैल्यू टारगेट से छोटी आ रही है तो इसका मतलब फिर हमें स्टार्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए टारगेट तक जाने के लिए। तो स्टार्ट को अपन करेंगे इंक्रीमेंट, और ये हम कब तक चलाएंगे? ये हम तब तक चलाएंगे जब तक स्टार्ट और एंड एक दूसरे को क्रॉस ना कर जाएं। इस केस में आप नोटिस करिए, काम हमारा सिर्फ एक लूप में हो जाएगा, कोड कम समय लेगा और ज्यादा ऑप्टिमाइज माना जाएगा। अब मैं सेकंड सॉल्यूशन को आपको कोड करके दे रहा हूं और फिर इस सॉल्यूशन को अपन अप्लाई करते हैं इसी पर्टिकुलर एरे पे। ठीक है, तो मैं अब इसको नाम दूंगा पब्लिक स्टैटिक इंट ऑप्टिमाइज्ड पेयर सम, ऐसा बोल दें तो आपको मेथड का नाम देकर याद रहेगा कि ये ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन है। और आई विल कॉल इट बेटर पेयर सम rather than calling it optimized, I'll call it better pair sum। ठीक है, यहां हमारे पास होगा एक एरे और एज यूजुअल एक टारगेट। फाइन, अंदर जैसा मैंने कहा हम एक काउंटर ले लें, ठीक है, उसको 0 कर दें। हम लोग एक सम ले लें, हालांकि अवॉइडेबल है सम यहाँ भी। एक स्टार्ट ले लें जिसको शुरू करें 0 से, एक एंड ले लें जिसको शुरू करें एरे के लास्ट इंडेक्स से, जो हमें मिलेगा लेंथ -1 पे। ठीक है, अब हम लोग लूप इटरेट करना स्टार्ट करें, जो तब तक चले जब तक स्टार्ट एंड को क्रॉस ना कर जाए। यानी जब तक स्टार्ट और एंड एक दूसरे से दूर हैं तब तक लूप चले, जैसे ही ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को लूप शुड स्टॉप, या बराबर होंगे तो भी लूप स्टॉप हो जाए। अब हम लोग आते हैं अंदर आकर सम कैलकुलेट करते हैं, जो ARR स्टार्ट और ARR एंड का एडिशन यानी टोटल होगा। चेक करते हैं कि क्या हमारे सम की वैल्यू डबल इक्वल टू टारगेट है। अगर सम की वैल्यू डबल इक्वल टू टारगेट है तो जैसा मैंने कहा हम करेंगे 3 काम। पहला काम, काउंटर को करते हैं ++, तो हमें पता लग जाएगा कितने पेयर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट को बढ़ाते हैं आगे और एंड को करते हैं रिड्यूस। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सम ग्रेटर देन टारगेट है? सोचिए, अगर सम ग्रेटर देन टारगेट है इसका मतलब जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी? उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी और लेफ्ट साइड पे होगी, यानी एंड को और हम रिड्यूस करें तो एंड को कर देते हैं अपन -। और अगर ऐसा नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो सम है वो हमारे टारगेट एलिमेंट से छोटा है, तो हम लोग स्टार्ट को कर देते हैं ++। बाहर आकर हम लोग काउंटर की वैल्यू को रिटर्न कराते हैं बाय राइटिंग रिटर्न काउंट। ठीक है, अब इसको भी ट्रेस करते हैं अपन अपने इस पर्टिकुलर सैंपल एरे पे। तो ये हमारा एरे है, सपोज करिए एरे में डेटा है 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 ये एरे के इंडेक्सेस हो गए। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट शुरू होगा 0 से, एंड शुरू होगा 4 से। ठीक है, कोड कंडीशन चेक करेगा, स्टार्ट इज लेस देन एंड, यस इट इज। अंदर गए, सम कैलकुलेट करा, सम में कितना आ रहा है? ARR स्टार्ट और ARR एंड, यानी ARR 0 और ARR 4। ARR 0 और ARR 4 का सम कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, 1 + 5। कोड चेक करेगा क्या सम टारगेट के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, टारगेट अभी भी हमारा 6 है। हाँ जी है,
तो कोड करेगा 3 चीज़ें। पहला काम, जो हमारा काउंटर है उसको 0 से बढ़ाकर 1 कर देगा। साथ में स्टार्ट को इंक्रीमेंट करके ले आएगा नेक्स्ट सेल पे यानी इंडेक्स 1 पे, एंड को डिक्रीमेंट करके ले आएगा प्रीवियस सेल पे यानी इंडेक्स 3 पे। ठीक है, उसके बाद कोड एल्स और एल्स में तो जाएगा नहीं। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या स्टार्ट एंड से छोटा है? बिल्कुल है, स्टार्ट के अंदर वैल्यू है 1, एंड के अंदर वैल्यू है 3, 1 इज लेस देन 3। स्टार्ट और एंड इंडेक्सेस है, ध्यान दीजिएगा, एरे का डेटा नहीं है। अंदर आएंगे, अब हम फिर से सम कैलकुलेट करेंगे जो ARR स्टार्ट और ARR एंड यानी 2 और 4 का सम होगा। 2 और 4 का सम कितना हो रहा है? फिर से 6 हो रहा है। क्या ये सम टारगेट के बराबर है? हाँ जी है। काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, काउंटर 2 हो गया। स्टार्ट को इंक्रीमेंट करा, स्टार्ट आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। एंड को डिक्रीमेंट करा, एंड भी आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। जैसे ये दोनों सेम इंडेक्स पे आए, कंडीशन फॉल्स हो गई। बाहर आकर हमने काउंट को कर दिया रिटर्न। राइट, थोड़ा सा बड़ा एरे लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो इमेजिन करिए ये हमारे पास एक एरे है, राइट, 10 इंटीजर्स का एरे है। एरे में डेटा है मान लीजिए 2, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20 एंड 25। ये मान लीजिए हमारे पास एरे के अंदर डेटा है और हमें वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनका सम कैलकुलेट करें तो किसके बराबर हो। लेट्स से 15 के बराबर हो, अपन ये मानकर चलते हैं। हमें वो पेयर्स ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करें तो सम हमारा 15 के बराबर आ रहा हो। अब आप चेक करिए, 15 के बराबर आने के लिए हमारे एरे के अंदर 2 ही मिल रहे हैं मुझे पेयर, एक 7 और एक 8। इन दोनों का ही सम मुझे 15 दिख रहा है। बाकी 8 और 5 13 होगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 को 11 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 को 12 से करेंगे तो 17 हो जाएगा, 15 और 2 हमारा हो जाएगा फिर से 17। राइट, तो अब अगर अपन इसके ऊपर अपना लॉजिक अप्लाई करें, स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट शुरू होगा 0 से। एंड कहाँ से शुरू होगा? एंड शुरू होगा 9 से। प्रोग्राम चेक करेगा इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों का सम आ रहा है 2 + 25 27। क्या 27 टारगेट के बराबर है? फ्रेंड्स, टारगेट ध्यान दीजिएगा, मैंने 15 लिया है। क्या ये टारगेट के बराबर है? तो कंडीशन हो रही है फॉल्स, नहीं है। क्या हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा है? तो सम आ रहा है 27, टारगेट हमारा है 15। जी हाँ, सम टारगेट से बड़ा है। राइट, उस केस में एंड को करेंगे हम रिड्यूस, एंड आ जाएगा इंडेक्स 8 पे। फिर लूप घूमेगा। क्या स्टार्ट लेस देन एंड है? बिल्कुल है, स्टार्ट 0 है, एंड 8 है। सम कितना आ रहा है? 2 + 20, सम आ रहा है हमारा 22। क्या 22 टारगेट के बराबर है? नहीं है। क्या 22 टारगेट से बड़ा है? हाँ है। एंड को करेंगे हम रिड्यूस, एंड आ जाएगा इस पोजीशन पे। राइट, फिर से लूप इटरेट होगा। स्टार्ट लेस देन एंड है? बिल्कुल है, स्टार्ट 0 है, एंड इस समय 7 है। अंदर आएंगे, सम कैलकुलेट करेंगे। 0 पे 2 है और ARR 7 पे 19 है। 19 + 2 विल गिव अस 21। क्या 21 15 के बराबर है? नहीं है। 21 15 से बड़ा है? हाँ है। एंड को करेंगे रिड्यूस, एंड आ जाएगा हमारा 6 पे। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, स्टार्ट लेस देन एंड यानी 0 लेस देन 6 ट्रू है। अंदर गए, सम कैलकुलेट करा। सम कितना आ रहा है? 2 + 15, सम आ रहा है हमारा 17। क्या 17 हमारा टारगेट से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या सम टारगेट से बड़ा है? 17 > 15? हाँ है। एंड को करेंगे रिड्यूस, एंड कितने पे आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, स्टार्ट लेस देन एंड। यस, 0 इज लेस देन 5। अंदर गए, चेक करा ARR स्टार्ट और ARR एंड का सम। ARR स्टार्ट इज 2, ARR एंड इज 12। 12 + 2 ये सम आया 14। क्या 14 टारगेट के बराबर है? नोटिस करिए, नहीं है। क्या 14 टारगेट से बड़ा है? नहीं है। तो कोड स्टार्ट को ++ करेगा। स्टार्ट कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। फिर से कंडीशन चेक होगी, स्टार्ट इज लेस देन एंड। स्टार्ट इज 1, एंड इज 5 ट्रू। सम आएगा 5 + 12 दैट विल बी अगेन 17। 5 और 12 ऐड होंगे तो फिर से हमें 17 मिलेगा। क्या सम टारगेट के बराबर है? नहीं है। क्या सम टारगेट से बड़ा है? 17 इज ग्रेटर देन 15 है। एंड को करेगा कोड रिड्यूस, एंड आ जाएगा इंडेक्स 4 पे। स्टार्ट अभी भी नोटिस करिएगा इंडेक्स 1 पे है। क्या 1 लेस देन 4 है? हाँ है। सम आएगा 5 + 11, कितना हो रहा है? 5 है, 16। क्या सम और टारगेट बराबर है? नहीं है। क्या 16 टारगेट से बड़ा है यानी 16 ग्रेटर देन 15 है? हाँ है। कोड एंड को करेगा रिड्यूस, एंड आ जाएगा 8 पे।
फिर कंडीशन टेस्ट होगी, स्टार्ट इज लेस देन एंड, यस 1 इज लेस देन 3। अंदर जाएंगे, सम निकालेंगे, 8 + 5 सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 13। कोड चेक करेगा, क्या 13 टारगेट के बराबर है, 13 = 15 है, नहीं है। क्या 13 ग्रेटर देन टारगेट है, नहीं है। स्टार्ट को करेंगे प्लस प्लस, स्टार्ट आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। स्टार्ट लेस देन एंड है, हाँ है। सम के अंदर आएगा ARR स्टार्ट और ARR एंड, यानी कि 15, करेक्ट। कोड चेक करेगा, अगर सम और टारगेट बराबर है जो इस बार हैं, तो काउंटर को करा जाएगा इंक्रीमेंट, तो जिस काउंटर में 0 था वो हो जाएगा 1। स्टार्ट को बढ़ाएंगे तो स्टार्ट बढ़कर फ्रेंड्स आ जाएगा इंडेक्स 3 पे, और एंड रिड्यूस होकर आ जाएगा इंडेक्स 2 पे, राइट। अब जब लूप इटरेट होगा तो स्टार्ट लेस देन एंड कंडीशन फॉल्स, बाहर आकर काउंट रिटर्न हो जाएगा, काउंट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 1। तो आप नोटिस करिए, इस केस में हमको पता लग गया एक ही पेयर ऐसा था जिसका सम 15 हो रहा है, और वो है 7 और 8। और अगर कोई पेयर नहीं मिलता तो आप जानते हैं काउंटर इंक्रीमेंट कभी होता ही नहीं, अल्टीमेटली रिटर्न वैल्यू हो जाती 0। तो अपन इसी डेटा सेट पे कोड को करते हैं अप्लाई। लेट्स ट्राई इट आउट। तो ये है हमारा मेन मेथड, दिस इज आवर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अंदर हमारे पास एक एरे है, ठीक है। एरे हम अपना वही लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में था, 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप नोटिस करिए, मैं दोनों तरह से आपको दिखा रहा हूँ। system.out.println, सबसे पहले हम लोग कॉल करते हैं पेयर सम, ठीक। पेयर सम को पास करते हैं ARR, और जो हमें सम चाहिए वो हम पास करते हैं 6। फिर मैंने कहा system.out.println, यहाँ पास करा मैंने बेटर पेयर सम, जो हमारा सेकेंड वाला सॉल्यूशन है, उसको भी हमने पास करा ARR, और पास करा हमने 6, ठीक है। दोनों को एग्जीक्यूट करिए, आउटपुट चेक करिए। आउटपुट हमें दोनों के केस में क्या मिलना चाहिए, आउटपुट हमें दोनों के केस में मिलना चाहिए 2 और 2। तो सही है, आउटपुट बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। अब की बार अपन कुछ और डेटा ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। इस बार हमें चाहिए 7। ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें सम 7 आ रहा है, कितने पेयर हैं, तो आप चेक करिए। तो भी 2 पेयर हैं, एक 5 और 2 का है, एक 4 और 3 का पेयर आ रहा है, ठीक है। रन कीजिए तो आंसर इसमें भी 2 आना चाहिए, राइट। 2 आ रहे हैं हमारे पास। और ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 8 से मैच कर रहा है, तो आप चेक करिए। एक 5 और 3, मुझे एक ही पेयर दिख रहा है, राइट। एक ही पेयर है जिसका सम 8 हो रहा है। रन कीजिए, क्या आउटपुट आ रहा है, रन करेंगे तो आउटपुट इसका आना चाहिए 1 और 1। फाइनली ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 10 आ रहा है, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसका सम 10 आ रहा है। रन कीजिए, आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0 मिलना चाहिए अगर सब कुछ सही है तो। तो फ्रेंड्स, ये था पेयर सम का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही सॉल्यूशन समझ आए होंगे। खास तौर पे सेकंड वाला सॉल्यूशन जो मैंने लिया, जिसको मैंने कहा था ये बेटर है, और ये क्यों बेटर है वो आपने देख लिया होगा पूरे कोड के ट्रेस और एनालिसिस के दौरान। अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स में आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपको थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा करनी पड़े, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं जावा में उन्हें अप्लाई करने का मौका आपको मिले। खास तौर पे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे द टॉपिक विच इज कॉल्ड कलेक्शन, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टॉपिक्स इन जावा, जिसका बहुत ज़्यादा यूज इस तरीके की कोडिंग कॉम्पिटिशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होता है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टिक टू द सीरीज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और आप हमें बताएं आप ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं जो हम इस सीरीज के अंदर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।